ઓમ શાંતિ. સૌ એકવાર સાથે ઓમ શાંતિ. मंच पर उपस्थित आदरणीय तृप्ति बहन, समस्त महानुभाव और सभा में अप्रैल की जलाने वाली गर्मी और गर्म हवा के बीच में मन को शीतल करके स्थिर होकर बैठे हुए आप सभी कीम निवासी परमात्मा के प्रिय बच्चों को परमात्मा की कुछ विशेष चिंतन बिंदु देने के लिए आपके बीच में आए हैं। जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसमें के एक पड़ाव यानी अभी के जन्म को तो हम जानते हैं कि ये मेरा जन्म है, ये एक इस यात्रा का पड़ाव है। लेकिन इसी जन्म की यात्रा केवल हम तय नहीं करते हैं, हम सब की एक अनंत यात्रा है। और उस अनंत यात्रा में अनेक पड़ावों को, अनेक जन्मों को, अनेक अनुभवों को लेते लेते हम सभी इस जन्म में यानी आत्मा लंबी यात्रा करके आज इस मानव देह में पहुंची है। क्योंकि अध्यात्म सबसे पहले हमें स्वयं का ज्ञान देता है। तो अध्यात्म बताता है कि आप एक चेतना हो जिसकी बहुत लंबी यात्रा है, जिसका न आदि है न अंत है, न जन्म है न मृत्यु है। जन्म और मृत्यु तो केवल इस देह को धारण करना और छोड़ना, इसका नाम है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे कोई ट्रांसफर होता है, व्यक्ति और उसकी पहचान वही होती है, केवल लोकेशन बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि आते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल कर, जैसे स्टेज पर आर्टिस्ट कभी किसी ड्रामा में कोई राजा का रोल प्ले करने के लिए मंच पे आता है, तो कभी कोई पुजारी का रोल भी प्ले करता है, कभी सैनिक का, तो कभी भिखारी का रोल भी प्ले करता है, कभी वो कूली बनता है तो कभी वो बड़ा सेठ बनता है। अनेक किरदार निभाता है, लेकिन उसकी स्वयं की पहचान उसे याद होती है। आज हमें कुछ क्षणों के लिए अपनी असली पहचान के साथ यहाँ बैठना है। तैयार है सभी? असली पहचान के साथ। आजकल हमारे पास पहचान पत्र बहुत सारे होते हैं, कहीं भी जाओ तो आधार कार्ड चाहिए, खाता खोलना है तो पैन कार्ड चाहिए, है ना, हॉस्पिटल में जाए तो आयुष्मान कार्ड चाहिए, कहीं कुछ। आइडेंटिटी के बिना न आप वोट दे सकते हैं, न कहीं मकान प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये एक जन्म की तो आइडेंटिटी, परिचय, ये तो हमें रट रट के पक्का हो गया है कि ये मेरा नाम है, ये मेरी आयु है, ये मेरा एड्रेस है। परंतु इस ड्रेस और एड्रेस से परे जो मैं हूं, आज उस मैं को कुछ ठीक करने का, कुछ रिपेयर करने का, उस मैं की कुछ थकान उतारने का
उस मैं को शक्तिशाली बनाने का अवसर आया है। जीवन का मूल्य किसी के चेहरे से कभी नहीं होता है। जीवन का मूल्य होता है उनके गुणों से, उसकी बोली से, उसके व्यवहार से। वरना कितना भी अच्छा चेहरा किसी का हो, 10-20 मिनट उनके साथ आप बिता लो और आपका अपमान हो जाए, आपको इग्नोर कर दिया जाए, आपके साथ मिठास की बात न हो, तो वो सुंदर दिखने वाला चेहरा 10 मिनट के बाद ही सुंदर लगना बंद हो जाता है। जैसे कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती, ऐसे चेहरे की बनावट से किसकी भी दुआएं नहीं मिलती है। आज करुण वास्तविकता ये है कि हम जितना चेहरे को, शरीर को, अपने ड्रेस और एड्रेस को ठीक करने में जीवन बिता लेते हैं, उतना ध्यान हमारा उन मूल्यों पर, उन आंतरिक सौंदर्य पर नहीं जा रहा है, जिसको कहते हैं कि ये दुनिया ऐसी है, समय ऐसा है कि जहां बाहर तो बहुत उजाला है, लेकिन अंदर अंधेरा गहरा होता जा रहा है। मनुष्य के पास अनेक चीजें हैं, धन है, वैभव है, साधन है, सुविधा है, लोग मिले हैं, पोस्ट मिली है, डिजिग्नेशन है, क्वालिफिकेशन है, परंतु अभाव किस चीज का है? कहते हैं कि मनुष्य अभाव में, चीजों के अभाव में तो जी लेता है, चीजों के अभाव में तो लोग जी लेते हैं, पर जहां स्वभाव का अभाव होता है वहां जीना बहुत कठिन लगता है। कहते हैं भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन वो प्रेम, वो शांति, वो मिलनसार अपनापन, वो आज हमारे घर और परिवारों में बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या कहेंगे? दिल पर हाथ रख के जरा चेक करो। जो प्यार, जो अपनापन, जो सम्मान एक दूसरे के साथ हमें जोड़ के रखता था, जो प्राचीन काल में हमारे देश ने दुनिया को सूत्र दिया, वसुधैव कुटुंबकम, कि इस वसुधा यानी इस पृथ्वी पर बसने वाला हर प्राणी मात्र, हर व्यक्ति हमारा परिवार है। कितनी विशाल भावना हमारे संस्कृति में हमें सिखाई गई। लेकिन परिवार या घर कैसे बनता है? ईंट और सीमेंट और सरिये से जो बनता है वो तो मकान होता है। लेकिन मकान घर कब कहलाता है? मकान अलग है, घर अलग है। मकान इस स्थूल बिल्डिंग को, ढांचे को कहते हैं, लेकिन घर हम उसको कहते हैं जहां कोई अपना होता है। शाम को जब घर लौटे तो कुछ आंखें ऐसी होती है जो हमारा इंतजार कर रही होती है, कुछ हाथ ऐसे होते हैं
जो सदा हमें दुआ देने के लिए उठते हैं। मेरे सुख में सुखी और मेरे दुख में दुखी होने वाले लोग जहां होते हैं उसे घर कहते हैं। आज हम अपने घरों की स्थिति देखें तो हमारे पास पहले घर खुले होते थे, कमरे ज़्यादा होते नहीं थे, छोटे थे घर। आज घर बड़े हैं, बड़े सुविधा वाले हैं, लेकिन दिल बड़ी हुई है, छोटी हो गई है। कुछ समय पहले एक जगह पर एक बोर्ड लगा हुआ था, किसी मूवी का नाम था और टाइटल क्या था, अतिथि तुम कब जाओगे। जबकि हमारे देश का कल्चर क्या था कि घर में मेहमान उनके आते हैं जो भाग्यशाली होता है। चाहे मेरे पास 2 रोटी हो तो भी एक रोटी मैं खाऊं और एक उसको खिलाऊं, ये भाव था। कहते भी है, भगवान को जब याद करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटीर सुहाए, आप भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। हे परमात्मा, मुझे उतना देना जिससे मेरी कुटिया बन जाए, मैं भी भूखा न रहूं और साथ साथ मेरे घर कोई सज्जन आए, कोई साधु संत आए तो मैं उसे भूखा न भेजूं। ये हमारा सारे विश्व के प्रति, समाज के प्रति भाव था। तो विश्व को परिवार मानने वाला देश, लेकिन आज हम देखते हैं कि परिवार में भी अपना मानने वाले, अपना हित करने वाले कितने बच गए हैं। मैं कभी कभी बताती हूँ, एक माँ के 2 प्यारे प्यारे बेटे होते हैं, बचपन में एक थाली में खा के बड़े होते हैं, और एक बेटा अगर माँ की गोद में बैठा है और कहता है देखो मम्मी मेरी है, तो दूसरा भाई आके बोलता है नहीं मम्मी मेरी है। तो बचपन में लड़ाई होती है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। लेकिन 20-25 साल के बाद वही दोनों भाई जब लड़ते हैं तो उनके शब्द क्या होते हैं, माँ तेरी भी तो है, वो दूसरा बोलता है तेरी भी तो है, थोड़ा तू कर थोड़ा मैं करूं। कहते हैं एक कुआं 4 कुओं को भरता था, लेकिन समय बदलता है तो 4 कुएं मिलकर एक कुएं को भर नहीं पाते हैं। एक मां जवानी में पति चला गया, किसी के घर के बर्तन मांजकर, पराए घर के काम करके भी वो अपने 4 बच्चों को बड़ा करती है, वो जननी होती है। इसलिए कहते हैं कि श्री राम को भी जब कहा गया कि लंका पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, इतनी सोने की लंका है, तो अब आप यहाँ रहो, यहाँ के राजा बनो, कितनी मेहनत की आपने,
रावण को आपने परास्त किया है, अब आप यहां रह जाओ, यहां के राजा बन जाओ। तब श्री राम ने क्या कहा था कि मैं यहां का राजा कभी नहीं बन सकता, मुझे तो मेरी जन्म भूमि में लौटना है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये हमारे आदर्श, जिनका हम मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, रामायण रामचरितमानस के पाठ पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, उनके द्वारा ये आदर्श स्थापित किए गए थे। लेकिन आज उसी देश में वृद्धाश्रम खुलते हैं तो ये दुख की बात है। वृद्धाश्रम में जब कोई अपने बूढ़े माता पिता को भेजता है तो मैं कई बार बहुत कहानियां सुनती हूँ, देखती हूँ। एज ए स्पिरिचुअल काउंसलर मेरे पास बहुत केस भी आते हैं, तो लोग कहते हैं क्या करें, मम्मी का स्वभाव ऐसा है, हमारे साथ सेट नहीं होता। ये बूढ़े लोग हैं ना, चुप नहीं रहते, उनको रखना, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। बार बार पूछते हैं, एक ही बात रिपीट करते हैं। और आज की नई उम्र की बहन बेटियों को, बहुओं को जब भी घर से निकले, आंगन में खटिया पर बैठी हुई सास पूछती है कहाँ जा रही हो, और हर बार जवाब देना पड़े ये भी भारी लगता है। हर बार मुझे पूछते हैं कहाँ जा रही हो, कब आओगी, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, ये टक टक नहीं चाहिए। सुनते हैं ना? लेकिन अगर वो बार बार पूछते हैं, इसका मतलब वो आपकी स्वतंत्रता खत्म नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आप कहीं मार्केट में गए हैं, कोई काम करने गए हैं, तो वो घर बैठे दो हाथ जोड़कर ऊपर वाले की प्रार्थना करते बैठते हैं कि मेरे बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं उनका काम हो जाए, वो सुरक्षित रहें, वो सुख से वापस आ जाए, उसकी दुआ करते हैं। आप घर पे नहीं लौटो तो उनके गले एक निवाला नहीं उतरता है, वो माँ बाप होते हैं। और जिस दिन ऐसे प्यारे माँ बाप को कोई घर से वृद्धाश्रम में भेजता है, तो मैं एक बात कहती हूँ बहुत युवाओं को कि जिस दिन तुम्हारे घर के माता पिता वृद्धाश्रम गए, उस दिन से समझ लेना कि तुम्हारा घर भी घर नहीं रहा, तुम्हारा घर अनाथ आश्रम हो गया। वो तो गए वृद्धाश्रम में और अब तुम रहोगे अनाथ आश्रम में, क्योंकि तुम्हारे सिर पे हाथ रखने वाला अब कोई नहीं रहा। तुम्हारा इंतजार करने वाला, तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला, तुम्हें दुआ देने वाला घर में कोई नहीं है, तो तुम्हारे जैसा अभागा कोई नहीं है। भाग्यशाली वो होते हैं जिन पर माता पिता का हाथ होता है।
लेकिन आज इन दृश्यों को जब हम देखते हैं, तब मैं एक बात और कहती हूं कि अगर वो भूल जाते हैं और बार बार एक ही बात पूछते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर पूछेंगे, है ना, बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। तो याद करना कि जिस दिन आपने ABCD का A लिखना शुरू किया था, तो क्या पहले दिन में A लिख दिया था? कितनी बार गलती की थी, कितनी बार स्कूल जाने के लिए मना करते थे आप, फिर भी वो प्यारी माँ कभी समझा के, कभी फुसला के, कभी कान पकड़ के आपको आपके भविष्य को बनाने के लिए स्कूल ले जाती थी। आप भी तो बचपन में बार बार पूछते थे। आपके आसपास छोटे बच्चे होंगे, आप देखना कितनी चीजें पूछते हैं बच्चे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जो देखोगे। तो कभी हमने उनसे बहुत कुछ पूछा है, आज वो बच्चे बन गए हैं। आज वो भी अगर कुछ पूछते हैं और बार बार बताना पड़ता है, तो हमें दिक्कत क्यों आती है? 4 बेटों की विधवा माँ कई बार कहती है, बहन जी मुझे तो हर 3 महीने में नोटिस आता है, हर 3 महीने में क्या करना पड़ता है, शरीर चले न चले, नए जगह जाने में हिम्मत हो न हो, लेकिन माँ का बंटवारा हो जाता है। 3 महीने के बाद बोलेंगे, माँ जी हवे ने लाभ आपो। एक माँ ने मुझे बताया था, बहन जी हर 3 महीने में एक दिन मेरा उपवास होता है। मैंने कहा उपवास क्यों होता है? बोला जिस दिन एक बहू अपने घर से भेजती है ना, उस दिन वो खाना मेरे लिए नहीं बनाती है, कि आज तो जाना है ना, वो खिलाएगी। और जिसके घर जाना है वो बहू भी मेरे लिए खाना नहीं बनाती है कि वहां से खा के आए होंगे। और मैंने समझ लिया है कि हर 3 महीने में एक दिन मुझे उपवास करना है, मैं भगवान का नाम लेती हूं। अरे ऐसी ऐसी माताएं हैं जिनको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर बेटा लेकर के आया, बेंच पर बिठा के पोटली पकड़ा के बोला मैं टिकट लेके आता हूं, और कभी भी नहीं आया। ऐसे चौराहे पर माता पिता को छोड़ने वाली कई घटनाएं हो रही है। आप कभी मथुरा जाओ, काशी जाओ, बनारस, अयोध्या जाओ, धाम तो ईश्वर के हैं, लेकिन वहां हजारों ऐसी महिलाएं, ऐसे बूढ़े पुरुष बैठे हैं जिनको उनके बच्चों ने ऐसे छोड़ दिया और कभी वापस लेने बुलाने नहीं आए। अब वो छोटी छोटी कोठरियों में किसी के दान का खाती है, भगवान के मंदिर की माला बना के 2 पैसा कमाती है, या मूर्तियों के छोटे छोटे वस्त्र बना के अपना पेट भरती है। ऐसी 1-2 नहीं, मैं आपको आंकड़ा बताती हूं। अकेले मथुरा में ऐसी 14,000 जितनी महिलाएं, बूढ़ी माताएं बैठी है। क्या दृश्य है, सोचो हमारे यहाँ का। जवान बच्चे
जब कभी मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, तो सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया मैसेज व्हाट्सएप पर सबको डालते हैं, आई लव माई मॉम। पुरानी कोई मम्मी के साथ वाली फोटो डिब्बी पे स्टेटस पे लगाते हैं। पूछने जाओ तो पता चलता है मां घर में नहीं है। दिखावे के रिश्ते, झूठे शुभकामना संदेश, ये बहुत होने लगा है। घर की बूढ़ी दो आंखें अगर खिल खिला के हंसती है ना, तो उस घर के जैसा स्वर्ग कोई और नहीं। लेकिन जिस घर में बूढ़ी माताएं, पिता बच्चों की हंसी को तरसते हैं, कुछ नहीं चाहिए उनको। यानी ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं जिनको सरकारी पेंशन आता है ना, कहीं 1100 आता है, कहीं 1500 आता है, वृद्धावस्था पेंशन, वो भी अपने बच्चों को दे देते हैं कि मुझे क्या करना है बेटा, जिंदगी भर तो सब कुछ दिया ही दिया। वो पेंशन भी बच्चों को देने को तैयार है, पर एक ही चीज चाहते हैं, बेटा थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना, बेटा थोड़ी मेरे से बात करो ना। हम अपने मोबाइल पे कितने ही दोस्तों से बातें करते, चैटिंग करते, किट्टी पार्टी में जाते, समाज सोसाइटी में जाते, लेकिन घर में उन आत्माएं जिन्होंने हमें जीवन दिया, शरीर दिया, पाला पोसा, हमें सूखे में सुलाया और खुद गीले में सोए। आपने गीत तो सुना होगा, हमने बचपन में हमारी कविता आती थी, हतो हूँ सुतो पारणे पुत्र नानो, रड़ू छेक तो राख तू कौन छानो, मने दुखी देखी दुखी कौन था तू, कौन था तू, महाहेत वाणी दयाड़ी मां तू। जो कभी भी बच्चों का बुरा सोच भी नहीं सकते, चाहे बेटा लात मार के गया हो, लेकिन जब घर से गुस्से में बेटा निकलता है ना, तो वो बूढ़े माँ बाप हाथ जोड़ के थे, भगवान ये कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट न कर दे, उसकी रक्षा करना, भले उसको लात मार के गया है। ऐसे घर के पहले तीर्थ, जिसको कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये पहले प्रथम देवता है। इस रूप में ही सही उनको हम कितना आदर देते हैं, ये आज महसूस करना, अपने आप से पूछना। अगर जाने अनजाने इन रिश्तों में हमने भावनाओं की कदर नहीं की है, हमने उनके निस्वार्थ प्रेम की कदर नहीं की है, उनके दिल को दुखाया है, कभी उनकी बातों को ठुकराया है, कभी उनका अपमान किया है, कभी कुछ अपशब्द बोला है, कभी उनका ध्यान न देके बेपरवाही दिखाई है, तो आज दिन आया है सच्चे दिल से क्षमा मांगने का। क्योंकि कहते हैं क्षमा मांगना किसी के भी पत्थर दिल को भी पिघला देता है। सॉरी केवल एक छोटा सा शब्द नहीं है,
उसके लिए मन के अहंकार को झुकाना पड़ता है, उसके लिए बड़ी दिल करके पिछली बातों को डिलीट करना पड़ता है। कई कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग ही नहीं भूलते, हम तो भूल जाएं। मैं कहती हूं कभी कभी कि पहले आपके पास, सबके पास छोटा सा फोन होता था, है ना, वो नोकिया वाला 1100 2100, सबने यूज किया होगा, छोटा सा टक टक वाला। उससे पहले कैसे फोन होते थे? घुमा घुमा के उंगली दुख जाती थी, ऐसे देखा है ना। और अभी आप सबके पास, नए जमाने के लोगों के पास कौन सा फोन है? स्मार्टफोन, एंड्रॉइड, टच करो केवल। अच्छा, जब कोई पुराने मैसेज बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तो पहले के जो फोन की सेटिंग होती थी उसमें उस मैसेज को डिलीट करना भी बहुत मुश्किल काम था। एक एक मैसेज को ओपन करो फिर डिलीट, फिर दूसरा मैसेज ओपन करो फिर डिलीट, ऐसे करना पड़ता था। और अब ये जो हमारे पास स्मार्टफोन है ना, उसमें क्या होता है, 500 मैसेज पड़े हैं, सिलेक्ट ऑल, टच, डिलीट ऑल। तो मैं कभी कभी कहती हूँ बहुओं को, क्योंकि ज्यादा समस्याएं कहाँ आती है, समझ रहे हैं आप। हमारे यहाँ पे शादी होती है तो लड़का लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। मैं कभी कभी मजाक में कहती हूँ, लड़का लड़की की कुंडली मिलाओ या नहीं मिलाओ, सास बहू की मिला लो तो ज्यादा अच्छा है। तो घर और परिवार ज्यादा टिक जाएंगे। जो मेरे पति का वो सब मेरा, ये तो हर महिला जब शादी करती है तो स्वीकार करती है ना। जो उसका घर सो मेरा घर, जो उसकी जिम्मेवारी सो मेरी जिम्मेवारी। उसके सुख दुख में, शादी होती तो सप्तपदी में कुछ पढ़ते हैं ना, जहां तुम चलोगे वहां चलूंगी, ये वो 7 वचन करते हैं कुछ कुछ। तो जो उसके जन्म देने वाले माँ बाप वो मेरे माँ बाप नहीं है। तो मुझे कई बार लगता है कि जब मदर्स डे, फादर्स डे पर इतने अच्छे मैसेज लोग डालते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, फेसबुक पे, सब जगह पे, तो ऐसे लगता है कि इतने पवित्र विचारों वाले लोग अगर यहाँ पर हैं तो आखिर ये वृद्धाश्रम में किसके माँ बाप है फिर? और घंटों तक आप मोबाइल को यूज करते हैं तो आप देखना आपका बॉडी पोस्चर कैसा होता है। जब आप मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं तो आपका ये शरीर की स्थिति कैसी होती है? ऐसे होती है क्या? कैसे होती है? कैसे होती है जरा बताओ। घंटों तक आप देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो पे वीडियो, ये वो, जाते हैं लोगों के घंटों जाते हैं आजकल। ये गर्दन यहाँ से झुक जाती है और डॉक्टर्स आजकल कहने लगे हैं कि मोबाइल के यूज के कारण ये स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द जो है वो दुनिया में बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद दुनिया में रोड पर आधे लोग ऐसे मिलेंगे या ऐसे ज्यादा हो जाएंगे, हकीकत है। तो मैं पूछती हूं कि मोबाइल में अनेक अनजाने लोगों से हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फलाना डे, ढिकड़ा डे, बहुत कुछ मनाते हैं। उसमें घंटों आपकी गर्दन झुक जाती है। तो घर के बड़ों के आगे दिन में एक बार झुका दो ना, कितना दिल जीत लोगे उनका। वहां क्यों अकड़? अपनों के आगे क्या अकड़, अपनों के आगे क्या अहंकार, अपनी मां के क्या दूरियां।
दिल को खोल के जियो, अंदर कुछ बाहर कुछ ना रखो, नहीं तो ये दिल का दौरा पड़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। एक हार्ट की हॉस्पिटल में लिखा था ऑपरेशन थिएटर के बाहर कि अगर ये दिल अपनों के साथ खोल दिया होता, दिल खोल दिया होता यारों के साथ, तो हमें यहां नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। गांठे बांध बांध के अंदर रखी है, पुरानी बातें बांध बांध के अंदर रखी है। हमारी यहाँ माताएं ज्ञान सुनने आती है कई बार, तो हम बोलते आज क्या कहा परमात्मा ने, आज की वाणी में क्या सुना, तो क्या कहते, बहन जी हमें याद नहीं रहता, सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन याद नहीं रहता। हम बोलते क्यों याद नहीं रहता, बोले अभी हमारी याददाश्त इतनी है, बुद्धि कमजोर हो गई, दिमाग कमजोर हो गया। लेकिन मैं धीरे से उनको पूछती हूं कि आज से 20 साल पहले आपके घर में जब भाई भाई अलग हुए, जब बंटवारा हुआ संपत्ति का, जमीन का, सब, उस दिन क्या क्या हुआ था? तो वो 75-80 साल की माता जी को भी वो सब याद होता है। अरे बहन जी क्या बताऊं, हमको तो ये दिया, उन्होंने तो ये रखा, हमें तो ऐसा नहीं हुआ, हमारा तो ये हुआ, ऐसी बात हुई, वो तो ऐसा बोले, वो तो वैसा बोले। अरे सब कुछ याद है, कितना साल हो गया, अब इतना सारा मेमोरी में भरा हुआ है। तो अगर डिलीट नहीं करोगे तो क्या होगा? मोबाइल भी जाम हो जाता है, हैंग हो जाता है, और कोई नया फोटो, नई चीज आप कर नहीं सकते हैं। स्क्रीन पर मैसेज आ जाता है, नो स्पेस, प्लीज डिलीट सम फाइल्स, जगह नहीं है, कुछ डिलीट करो, खाली करो, मेमोरी भर गई है, मेमोरी फुल। होता है कि नहीं होता? तो वहां तो डिलीट मारना कर लेते हो, लेकिन यहां कितने सालों का कितना सारा याद रख रख के कड़वी बातें, और वो भी अच्छी बातें तो भूल भी जाते हैं। ज्यादा याद क्या रहता है? क्या ज्यादा याद रहता है? मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे को गुस्सा किया, मैंने ये सहन करना पड़ा, मेरे ये त्याग करना पड़ा, मेरा अपमान हुआ, ये सब बहुत याद रहता है। और वो सब गांठे बांध बांध के रखी। तो मैं कहती हूं अगर बड़े बुजुर्ग भूल नहीं भी पाते हैं या कोई बात बार बार रिपीट भी करते हैं, तो ये समझो वो टक टक वाला फोन है, उनको डिलीट करने में टाइम लगेगा। लेकिन आप तो स्मार्ट हो ना, नई पीढ़ी के आप तो स्मार्टफोन वाले हो ना, तो आप तो डिलीट कर दो, आपके लिए तो इजी है, आप तो स्मार्ट हो। तो शुरुआत कौन करे? रिश्तों में एक ही सवाल होता है, झुके तो पहले कौन झुके, माफी मांगे तो पहले कौन मांगे, शुरू करे तो कौन करे। इसी में ही सालों साल बीत जाते हैं, घर के बीच में दीवार बन जाती है कि कहीं जेठानी का मुंह नहीं देखना पड़े, ऊंची ऊंची दीवारें बन जाती है। एक दूसरे से हम दूर रहते हैं, और पता है जिनसे बात नहीं करते हैं ना, उनकी याद बहुत आती है कि नहीं? देखना आप, पड़ोस में भी किसी के साथ बोलना बंद हो गया कुछ कारण से, तो चलते फिरते खिड़की से उससे देखेंगे तो उसको ही, क्या कर रही है अभी, क्या कर रही है, अच्छा किसी से बात कर रही है, मेरी बात कर रही होगी, ध्यान वहीं जाता है। भूल तो पाते नहीं हो, पर वो नेगेटिव बातों को लेकर के याद करते हो और दूरियां रखते हो,
इससे तो आओ आज हम सारी दूरियां मिटा दे, सारी दीवारें गिरा दे और सब एक हो जाए। इसके लिए क्षमा बहुत बड़ा वैल्यू है जिसको हमें धारण करना होगा। क्षमा क्या है क्या नहीं आप गूगल पे पढ़ लोगे, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। प्रैक्टिकल में मुझे करना क्या है। गुजराती में भी कहावत है, હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી એમાં ડૂબકી મારી पुण्यशाली बने छे। ये ऐसा झरना है कि पापी एक बार क्षमा मांग ले, भगवान भी पिघल जाता है, सब रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा सा मुस्कुराना है, थोड़ा सा झुकना है, थोड़ा सा प्रेम से बोलना है, थोड़ा सा गले मिलना है, थोड़ा सा माफ करना है, थोड़ी सी माफी मांगनी है। इसलिए कहते हैं करना है दिल को साफ तो कर दीजिए सबको माफ। किसी ने कुछ भी किया मेरे जीवन में, मेरे तन को, मन को, धन को, मेरे भाव को, मेरे रिस्पेक्ट को आंच आई, तकलीफ हुई, पर आज तो मैं ठीक हूं ना। तो बीती बातों को लेके आज अगर अंदर कड़वाहट को भर के रखेंगे तो वर्तमान भी हमारा अच्छा नहीं गुजरेगा, और वर्तमान अच्छा नहीं तो भविष्य क्या होगा। कहते हैं ना, आज उगाएंगे तो कल खाएंगे, आज उगाया ही नहीं है तो कल क्या खाएंगे। छोटा सा उदाहरण एक लास्ट में देती हूँ। एक बार एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला बड़ा ऑफिसर युवा शाम को घर लौटा, आकर के उसने अपनी पत्नी को बोला कि मैं ना भूल गया था, अभी आते समय मेरे कलीग ने मुझे याद दिलाया, आज तो एक किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह की पार्टी है, और एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है और डिनर भी वहीं करना है, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अब कोई भी बहनों को सबसे प्रिय 2 ही काम होते हैं, एक तो खाना बनाने से छुट्टी मिल जाए और दूसरा तैयार होके बाहर जाना। दोनों ही चीज पसंदीदा है बहुत। आखिरी इतने कपड़े इतनी चीजें कब पहनेंगे ना। तो फटाफट तैयार हो गई। 5 साल का बच्चा अपना, 5-6 साल का, उसको भी जल्दी जल्दी तैयार कर दिया। अभी पति थोड़ा सा अपने रूम में तैयार हो रहा था, बाहर आई, फिर याद आया कि घर में ड्राइंग रूम में सोफे पे बूढ़ी सासू माँ भी तो थी। अब हम तो खाना वहाँ खाएंगे और पार्टी में जा रहे हैं तो उस हिसाब से बढ़िया तैयार भी हो गए। अब इनके लिए खाना कौन बनाए। अब दोबारा किचन में जाए इतना तैयार होने के बाद। तो बहू ने सोचा पति अभी अंदर है, मैं सासू को समझाती हूँ। तो बड़े प्यार से कहती है, माँ जी हम तो इस शहर में नए नए आए हैं, हमें भी पूरा सब लोग नहीं जानते और आपको तो कोई भी नहीं जानता है, तो आप ऐसा करो ना, हम तो जा रहे 5 स्टार होटल में, हमारा तो खाना वहाँ है, तो आप यहाँ घर के बाजू में जो राम मंदिर है वहाँ राम रोटी शाम तक सब इकट्ठी होके आती है, लाइन में सबको मिलती है, एक दिन आप वहाँ ले लो, पेट ही तो भरना है। सास ने भी समझ लिया। तो जब घर में रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है तो ज़्यादा क्या सोचना है भाई, ठीक है बेटा आप लोग जाओ।
निकल पड़े। रास्ते में वो जो बेटा था वो अपनी स्कूल की बातें कर रहा था अपनी मम्मी से। मम्मी मम्मी, मेरी स्कूल में टीचर ने बोला तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे परसेंटेज लाओगे। हाँ बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो मम्मी, फिर बड़ा हो के मैं बढ़िया बढ़िया बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर लाऊंगा, फिर मुझे नौकरी मिलेगी ना। हाँ बेटा तुम्हें तो बढ़िया नौकरी मिलेगी, तुम बड़े ऑफिसर बनोगे। मम्मी मम्मी फिर मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। तो मम्मी कहती हाँ बेटा तू तो बहुत पैसा कमाएगा। मम्मी फिर मैं एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। तो मम्मी कहती हाँ बेटा जरूर बढ़िया घर बनाना। तो वो बेटा धीरे से बोलता है मम्मी पता है मैं घर कहाँ बनाऊंगा? जहां पास में राम मंदिर होगा ना वहां बनाऊंगा। क्योंकि मैं और मेरी वाइफ जब पार्टी करने जाएंगे तो तू खाना कहाँ खाएगी? वो समझ गई। आप जो भी कुछ करते हैं ना वही आपका भविष्य है। आपके बच्चों को कोई शिक्षा मुंह से देने की आजकल कोई जरूरत नहीं है। वो वही करते हैं जो आपके अंदर देखते हैं। आज आपने अपने बड़ों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार किया, नम्रता रखी, मधुर शब्द बोले, मान रखा, सेवा की, तो बच्चा ऑटोमेटिक सीखता है कि मुझे भी जब मेरे माता पिता बूढ़े होंगे तो सेवा करनी होगी, मुझे इनका मान रखना होगा, मुझे इनका ध्यान रखना होगा। लेकिन जब बच्चों के सामने आप ही उनका अपमान करते हैं, किसी का भी, उनका ही क्यों, आप पड़ोसी से लड़ते हैं, बच्चा भी वही करेगा। आप गाली बोलते हैं, बच्चा भी। आप रोज सवेरे उठ के भगवान के सामने आधा घंटा बैठ के प्रार्थना करते हो, दिया बत्ती करते हो, बच्चा भी अपने आप सीखता है। इसलिए कहते हैं कि आचरण से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। सबसे बड़ी शिक्षा है अपने आचरण से सिखाइए। तो अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करना हो तो अपने वर्तमान में जो बड़े बुजुर्ग है उनका आज से, अभी से सम्मान कीजिए। तब आपका घर स्वर्ग बनेगा। घर में आने वालों को बढ़िया मिठाई खिलाओ ना खिलाओ, लेकिन प्रेम जरूर मिलना चाहिए। हमारे ऊपर माता पिता के तो एहसान होते ही है, हमारे ऊपर प्रकृति के भी बड़े एहसान है। तो जब भी थाली सामने आती है, भोजन करते हो, तो उस प्रकृति माँ को भी धन्यवाद करना न भूलें। उस किसान को भी धन्यवाद करना न भूलें जिसने गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करके इस अन्न को उगाया है। उस किचन में खाना पकाने वाली महिला को भी धन्यवाद करना न भूले कि जिसने बड़े चाव से आपके लिए भोजन बनाया है। जितना क्षमा भाव है उतना ही धन्यवाद का भाव है। धन्यवाद करना नहीं जानते हैं तो उनको फिर वो दिन आते हैं कि जब क्षमा मांगनी पड़ती है। हर एक का धन्यवाद करना शुरू करें। शिकायत करना बहुत सहज होता है, लेकिन शुक्रिया करना उससे भी ज्यादा सहज है। सहज है। रोज शुक्रिया करना शुरू करें। सवेरे उठते ही जमीन पर पैर रखते हो, धरती माँ का शुक्रिया करें। कितना बोझ उठाती है हम सबका, कितना फल फूल उगा के हमारा पेट भरती है माँ धरती। धन्यवाद करें। अपने इस तन को देखो, इस शरीर का भी धन्यवाद करो।
ये भी प्रकृति का मिला हुआ है। कई लोग अपने शरीर को भी कोसते रहते हैं, मेरा शरीर ऐसा ही है, मेरी हाइट बराबर नहीं है, मेरा ये बराबर नहीं है, मेरा वो बराबर नहीं है। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करो, धन्यवाद करो। इस तन के लिए भी परमात्मा का शुक्रिया करो। अपने मन के लिए भी परमात्मा का शुक्रिया करो कि जिसने हमें सोचने की शक्ति दी है। मेरा मन कितना अच्छा है जो प्रभु में भी लगता है, जिसने पढ़ाई भी की, जिसने इतना अच्छा दुनिया को देखा। धन जो भी प्राप्त है, जितना भी प्राप्त है, उस धन को भी धन्यवाद करो। कभी किसी का धन देखकर अपने धन को कम मत समझो। दूसरों का सुख देखकर अपने सुख को कम मत समझो। जिसको कहते हैं किसी का महल देखकर अपनी झोपड़ी को जलाना नहीं चाहिए। अगर मैं झोपड़ी में भी हूं तो मेरी झोपड़ी भी स्वर्ग है। अगर कोई महल में है तो वो वहां सुखी है, जो भी परमात्मा ने दिया है। जिन्होंने मुझे आज तक कभी अपमानित किया, कभी दुख दिया, कभी धोखा दिया, उनका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उसने मुझे बहुत सारे पाठ पढ़ाए। जो परिस्थिति है वो पेपर है, और पेपर हमेशा क्या होता है, हमें अगली क्लास में ले जाने के लिए परीक्षा होती है, हमारी उन्नति के लिए परीक्षा होती है। तो जिस किसी ने भी मुझे तकलीफ दी है उनका भी धन्यवाद करो। जिन्होंने सुख दिया, मदद की, उनको तो कभी भी मत भूलो। ऐसा न करना कि सुख तो ले लिया, मदद तो ले ली और बाद में उसको भूल गए। कर्ज होता है हमारे ऊपर जब कोई हमारी मदद करता है। हमें भी समय आने पर उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, उतारना चाहिए कर्ज। तो भूमि का भी कर्ज है, प्रकृति का भी कर्ज है, परमात्मा जिसने इतना सुंदर मानव जीवन दिया उनका भी हम पर बहुत बड़ा एहसान है। उनको भी हमें प्रतिदिन याद करना चाहिए। परमात्मा की रची हुई इस दुनिया में हमें कुछ न कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ खराब करके नहीं जाना है। चलिए हम धर्मशाला नहीं बना सकते, चलिए हम बड़े स्कूल नहीं बना सकते, हम कोई प्याऊ नहीं खोल सकते, पर कम से कम हम अच्छा सोचें तो भी इस दुनिया में हम अच्छा वातावरण तो बना सकते हैं। आज जो लोग धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा इधर उधर फेंकते हैं, आप देखना उसके भी बहुत नुकसान है। आज सरकारें भी कह रही है स्वच्छता रखो, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वच्छता रखें, हम अच्छे काम करें, हम अपने आसपास का ध्यान रखें। मैं एक बार एक पशु चिकित्सा कैंप में मुझे अतिथि बनाया था, मैं वहाँ पर गई थी। तो मैं थोड़ा सा लेट पहुँची तो एक ऑपरेशन शुरू हो गया था। एक गाय का ऑपरेशन हो रहा था, अच्छी खासी गाय माता जिसको बोलते हैं। कल बहुत बड़ा एक अभियान चलाया गया। आज गाय माता को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्र माता, गौ माता घोषित करने के लिए बहुत लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे, साधु संत चला रहे। तो उस गाय के पेट से 42 किलो प्लास्टिक निकला था। 42 किलो प्लास्टिक, बस वो मरने वाली थी, लेकिन वो समय रहते उसका ऑपरेशन हुआ। ये कूड़े कचरे में प्लास्टिक कौन फेंकता है? कौन फेंकता है? हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे जाने अनजाने हम प्रकृति का, पशु प्राणियों का, जीव जंतुओं का कितना नुकसान करते हैं। धूम्रपान करने वाला हवा में कितने नुकसान करता है। आपके घर में एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, घर के सभी लोगों के श्वास के अंदर उसका जो धुआं है वो बीमारी लाने का कारण बनता है।
हमें इन चीजों पर भी सोचना चाहिए। बहुत गलतियां की है, तभी तो संसार में आज प्रकृति प्रदूषित हो गई, मानव में अंदर इतनी बीमारियां आ गई। आज किसान थोड़ी सी अज्ञानता के कारण, लालच के कारण जब खेती करता है तो क्या करता है, दुनिया भर का रसायन डालता है, फर्टिलाइजर भी और कीटनाशक दवाइयां भी इतनी डालता है कि मुझे ज्यादा फसल मिलेगी। लेकिन वो जो फसल उगती है, जो भी साग सब्जी फल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल वाली स्प्रे हुआ है, वो जो खा रहा है आज उसको कितने सारे रोग हो रहे हैं, तो हम निमित्त बन जाते हैं। तो हमें पता भी नहीं है कि हमारे द्वारा कितने कुकर्म, कितने विकर्म हो रहे हैं। इसीलिए आज देखो दुनिया में हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति अंदर से उदास है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई शारीरिक मानसिक बीमारियां हैं। इसका कारण यही है कि हमने जागरूकता की कमी, ज्ञान की कमी से बहुत सारे जन्म ऐसे बिताए हैं कि हमारे ऊपर कई बोझ चढ़ गए हैं। तो अब समय आया है संसार के परिवर्तन का। गीता के अनुसार जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तब तब परमात्मा आकर समझदार आत्माओं की सहायता करते हैं और पापियों का नाश करते हैं। वो समय आ चुका है और हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि परमात्मा ने अपना वो कार्य शुरू कर दिया है। अगर हम अच्छे बनेंगे तो मदद मिलेगी, अगर हम वही अज्ञानवश पाप करते रहेंगे तो हमारा तो क्या होगा? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता के महावाक्य साकार हो चुके हैं। भगवान के आगे दो प्रकार की लाइन भगवान लगाएंगे, एक अच्छे लोगों की लाइन, एक पापियों की लाइन। तो भगवान कहते इनकी मदद करने आया हूं, इनका नाश करने आया हूं। देखना ये है जब मेरे सामने भगवान प्रकट हो रहा है मैं कौन सी लाइन में खड़ा हूं। ऐसा नहीं भगवान आएगा मेरा उद्धार करेगा, भगवान आएगा कलयुग को खत्म करेगा, सतयुग लाएगा। भगवान आएगा लेकिन अगर मैं अच्छी हूं तो मेरी मदद होगी, और अगर मेरे मन में विकृतियां हैं तो मेरा हिसाब किताब भी बहुत कड़ा होगा। ये समय आ चुका है, तो अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? तो चलिए हम 10 मिनट के लिए लास्ट में क्षमा भाव धारण कर दो प्रकार से क्षमापना भी करेंगे, क्षमा याचना भी करेंगे। तो मेरे साथ अपने मन को कनेक्ट करने की कोशिश करना। परमात्मा जो सर्व गुणों के सागर है, उनकी याद से हमारे अंदर शक्ति आती है। जैसे आग के पास हाथ रखो तो गर्मी महसूस होती है, हाथ जलता है, वैसे ही परमात्मा के समीप बैठते हैं तो शक्ति मिलती है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, राजयोग कहते हैं, ध्यान कहते हैं। यही एकमात्र मन को स्वच्छ करने का बहुत बड़ा साधन है। तो चलिए हम सभी, जैसे घर में सत्यनारायण की कथा होती है तो घर को स्वच्छ करते हैं, घर में माता की चौकी बिठानी हो तो घर में सफाई करते हैं, दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा करनी होती है तो पहले कोने कोने की सफाई करते हैं। तो आज हम सभी संकल्प लें कि मेरे घर को मुझे स्वर्ग बनाना है, मेरे घर में सुख शांति लानी है, मुझे स्वयं भी खुश रहना है, शांत रहना है। तो अभी हम पहले सफाई जरूर कर लें अपने मन की। तो चलिए थोड़ी सी कोशिश करना, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपको कमेंट्री दे रहे हैं उसके साथ अपने मन को जोड़ना। सीधे होके बैठे, दोनों हाथ जुड़े हुए हों। मैं मस्तक के मध्य एक
ज्योति स्वरूप अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। देखें खुद को, शरीर तो नाशवान है, मैं आत्मा हूँ अजर अमर अविनाशी। बहुत शांत हूँ, पवित्र हूँ। मुझे मानव देह मिली है। मेरा ये जन्म बहुत ही सुंदर, भगवान से मुझे सुंदर देह मिली, सुंदर मन मिला। जो भी संपदा, संबंध, परिस्थितियाँ, साधन, सुविधा मिली है, इन सब के लिए अपने को भाग्यवान महसूस करें। भगवान का, परम कृपालु परमात्मा का, जो इस धरती से परे, आकाश से ऊपर, उस मुक्ति धाम, निर्वाण धाम के निवासी है। महाज्योति है। उन्हें सच्चे दिल से आज धन्यवाद करें। प्रभु, आपने मुझे आज का ये अवसर दिया, आपने मुझे जीवन दिया। जाने अनजाने आपके दिए हुए तन से, मन से, धन से, वाणी से मैंने आपकी सृष्टि में कोई गलती की, विकर्म किया, प्रकृति और मनुष्यों का नुकसान किया, दुख पहुंचाया, तो मैं आज सच्चे हृदय से प्रभु आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करे। मैं अज्ञान के अंधकार में न जाने क्या क्या करता रहा। अभिमानवश न जाने कौन कौन से दुखदाई कर्म किए, लेकिन आज मैं संकल्प करती हूँ कि आने वाले समय में, बची हुई जिंदगी में, मैं आपसे शक्ति लेकर, गुण धारण कर, समझदार बन मेरा हर दिन, हर घड़ी व्यतीत करूंगी। जन्मदाता माता पिता से, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो शरीर छोड़ के जा चुके हो, माता पिता रूपी महान आत्माओं को आज याद करके सच्चे दिल से क्षमा मांगे। हे जीवन के दाता, आपने हमें पाला पोसा, कितने कष्ट सहे, और मैंने जाने अनजाने आपके उन उपकारों को भुला दिया और
दुख पहुंचाया, तो मैं आत्मा आज सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों को हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। हे प्रकृति, जल देवता, वायु देवता, वरुण देवता, धरती माता, आकाश पिता, आप सभी का मैंने जाने अनजाने कोई नुकसान किया, मैं आपका भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने कोई भी संबंध में हमने कभी नाराज होकर, रूठ कर, कड़वे वचनों का प्रयोग कर किसके भी दिल को ठेस पहुंचाई, तो आज सच्चे दिल से उन सब को अपने मन पटल पर याद कर क्षमा मांगे। कोशिश संपूर्ण रूप से अभी करेंगे कि अब हर रिश्ता मधुर रखेंगे, मीठा बोलेंगे। और अब बारी है किसी की भी कमी कमजोरी को मैंने अपने मन में धारण कर रखा है, किसी ने मुझे दुख दिया, कभी कोई कारण से मुझे अपमानित किया, और आज भी मेरे मन में कोई वैर भावना है, कोई दुख देने की भावना है, कोई बदले का भाव है, तो सच्चे मन से सबको माफ़ करते हुए उस भाव को मन से निकाल दें। सुंदर संध्या का समय है, मंदिरों में घंटियां बज रही है, आराध्य देवों की आरती हो रही है। ऐसे पवित्र वातावरण में परमात्मा को साक्षी रखकर मन की सारी कड़वाहट को भूलने का संकल्प करें। सब गांठें खोल दें, क्योंकि मन कड़वाहट रखेगा तो शरीर बीमारियां प्राप्त करेगा। दुख मुझे ही होगा, मैं सुखी बनना चाहती हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। तो परमात्मा, मैं वायदा करती हूँ कि क्षमा भाव ही अब मेरा जीवन होगा, और इसी गुण से मुझे मन को, रिश्तों को पावन बनाना है। शांति। सभी एक साथ बोलेंगे, शांति शांति शांति। ओम शांति। ખૂબ ખૂબ બેનનો ધન્યવાદ. ક્ષમા એ ફક્ત કોઈ વિષય નથી, પરંતુ જીવનને